हेलो नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजय कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं देश दुनिया राजस्थान का बढ़ता हुआ अपना प्यारा सा चैनल मिशन ज्ञान के ऊपर। और आज हम जो बूस्टर डोज में पढ़ने वाले हैं ना, वो एक बहुत ही जानदार बूस्टर डोज पढ़ने वाले हैं। और वो शानदार कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का वो कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हर बार एग्जाम में आता है। ध्यान देना, यदि आपको मैथ अर्थमेटिक मैथ अच्छी करनी है ना, तो नंबर सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ध्यान देना, नंबर सिस्टम में एक कंसेप्ट आता है आपके फॉर्मूले पे। अब सर फॉर्मूले पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके। जब एलजेब्रा पढ़ोगे तो फॉर्मूले के हजारों क्वेश्चन पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हो। लेकिन नंबर सिस्टम में वो जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करने वाले हो। अब मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से। सर सबसे पहली बात मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि जब पावर बड़ी आएगी तो हम डिवाइड कैसे करने वाले हैं। तो तुम सबसे पहले मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाओ कि सर 20 जो है, सर ये जो 20 है आपके 20 के आपके ये 20 लिखा आपने, सर 20 लिखे, 20 के आप फैक्टर करो। आप 20 को फैक्टर के रूप में तोड़ो तो 5 × 4 आप होगे बिल्कुल सर। तो जो फैक्टर होते हैं ना, जो गुणज होते हैं या जो गुणनखंड होते हैं, वो नंबर्स को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। मतलब इस 20 के अंदर, इस 20 के अंदर 5 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। मैं क्या सिखा रहा हूँ, आप कोई भी नंबर लो, जैसे मैंने 60 लिया, सर 60 के तुम फैक्टर करो। कोई कहेगा सर मैं फैक्टर करूंगा 60 का 4 × 15, बिल्कुल कर सकते हो। कोई कहेगा नहीं सर मैं फैक्टर करूंगा 3 × 20, ये भी तो फैक्टर है, आपने गुणा के रूप में तोड़े, गुणज ही तो ये। सर आप कोई कहेगा नहीं सर मैं तोड़ूंगा इसको 30 × 2, बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो जो फैक्टर होते हैं ना, उन फैक्टरों का भाग इस नंबर में पूरा पूरा जाता है। तो देखो आपने मल्टीपल के रूप में फैक्टर तोड़ा तो देखो 4 का भाग 60 में जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 3 का 60 में जा रहा है, 20 का 60 में जा रहा है, 30 का 60 में जा रहा है, 2 का भाग 60 में जा रहा है। तो जो भी फैक्टर होते हैं ना, वो फैक्टर आपके इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर कहा कि सर एक नंबर है 80 और 80 के मैंने फैक्टर कर दिए x × y, आप कहोगे बिल्कुल सर कर दो x × y, बिल्कुल कर दिया। अब आप x × y करते हो ना, तो इसके दो फैक्टर आए x और y। तो ये जो x है ना, इस 80 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसके अंदर इस x का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसके अंदर y का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो जो भी फैक्टर होंगे ना, वो पूरे पूरे डिवाइड करने वाले इन नंबर को। आप क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। सर मैंने कहा आपके पास कोई संख्या है और वो मैंने संख्या 100 लिखी और मैंने कहा ये 100 जो है ना, ये x × y × z के फैक्टर से बनी हुई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 में इस x का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, y का भी पूरा पूरा जाएगा और z का भी पूरा पूरा जाएगा। तो आप लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। सर कौन कौन से फॉर्मूले, जरा ध्यान देना बोर्ड पर। सर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कभी? सर a³, ध्यान देना, a³ + b³, पहला फॉर्मूला a³ + b³ का। सर दूसरा फॉर्मूला a³ - b³ का, a³ - b³ का। और सर 2 फॉर्मूले आप सबने पढ़े होंगे, a³ + b³, a³ - b³ का। अब क्या फॉर्मूले होते हैं याद रखना है आपको। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो यार, प्लस है ना तो इनको प्लस कर दो, a + b, और माइनस है ना तो इनको माइनस कर दो, a - b। प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। यहाँ प्लस था मैंने प्लस किया, माइनस है तो माइनस किया। अब सर हम स्क्वायर करते हैं। सर हम a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों में करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। अब आपस में दोनों नंबर को मल्टीपल करेंगे, a × b, बस इतना ध्यान देना। प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का आएगा, माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का आएगा। तो तुम बताना यहाँ पे सिंपल सा फंडा मुझे कि सर ये कोई 2 नंबर लिए आपने, ये कोई 2 नंबर है और इस नंबर के ये फैक्टर ही तो हुए है। अब ये फैक्टर ही तो इनके बीच में साइन गुणा का आएगा। तो तुम बताओ इस नंबर में पूरा पूरा a + b का भी भाग जाएगा और a² + b² - ab का भाग जाएगा। तो आप बताओ इस नंबर के अंदर a + b का भाग पूरा पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। यहां बताओ सर इस नंबर के 2 फैक्टर आए, a - b, a² + b² + ab। तो इस नंबर में सर a - b का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया कि सर यदि पावर सेम हो ना, देखो पावर सेम है 3 पावर सेम है दोनों की, और दोनों की दोनों जो पावर है, ये जो 3 पावर ली है, ये आपकी ओड है, विषम है। तो प्लस का साइन भी आएगा विषम में, ओड में, और माइनस का साइन भी।
प्लस आए तो डिवाइड प्लस से होगा, माइनस आए तो डिवाइड माइनस से होगा। तो सर क्या कंसेप्ट निकला, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट पहला, सर कोई भी नंबर ले लो आप, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, a की पावर n प्लस b की पावर n है, कितना भी बड़ी घातें हो, पहली कंडीशन ये जो घातें हैं ना ये n सेम होनी चाहिए। यहाँ n पावर है, पावर सेम होनी चाहिए आपकी, n पावर है और पावर सेम होनी चाहिए। सर पावर सेम है, पावर बराबर है, तो आप चेक करो ये पावर कैसी है। सर पावर सेम होगी तो या तो पावर ओड नंबर होगी, विषम संख्या होगी, या सम संख्या होगी। देखो यदि ओड नंबर है, विषम है, तो प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है। तो तुम बताओ यहाँ आपकी विषम है, n यदि विषम है, n यदि पावर जो है वो बराबर है, ओड है, विषम है, विषम है तो दोनों साइन आएगा, प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। प्लस आए तो बताओ भाग किसका जाएगा, प्लस का। माइनस आए तो किससे डिवाइड होगा, माइनस से। तो प्लस आए तो ये डिवाइड होगा सर प्लस से। और सर यदि यहीं पर कंडीशन नंबर 2 बन गई आपकी, सर a की पावर n माइनस b की पावर n, ध्यान देना पावर इक्वल होनी चाहिए, इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करेंगे, ध्यान देना इक्वल है पावर, तो चेक करो ओड है या इवन है। हमने देखा n यहाँ तो ओड है, n विषम है, ये क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाएगा ओड है, विषम है। तो प्लस है तो हम प्लस का भाग देते हैं, माइनस है तो हम माइनस का भाग देते हैं। तो पहले दो फॉर्मूले से दो रिजल्ट निकल के आए। सर क्या क्या रिजल्ट निकला यार, सर पहला रिजल्ट निकला कि सर पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम है तो चेक करो ओड है या इवन है, सम है या विषम है। यदि विषम है तो प्लस है तो प्लस का भाग दोगे, माइनस है तो माइनस का दोगे। अब बताओ पावर सम भी तो हो सकती है, आप कहोगे बिल्कुल हो सकती है। तो बताओ ये फॉर्मूला तुम लोगों ने कहीं कहीं पढ़ा होगा यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा है, ये तो हमें याद है। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार तो ये प्लस होगा और एक बार ये माइनस होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो तुम बताओ इस नंबर के कितने फैक्टर आए, दो फैक्टर आए सर, प्लस वाला भी आया और माइनस वाला भी आया। तो मुझे बताओ कभी भी यदि पावर सेम है, और अब पावर देखो ये सम है, इवन नंबर है, जब पावर सम है तो सिर्फ और सिर्फ साइन माइनस का आ सकता है। तो एक बार तो इनको प्लस करके भाग देंगे, फिर एक बार देखो प्लस भी आ रहा है माइनस आ रहा है, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना भी बड़ा पर्सन हो यार, चुटकियों में हल करने वाले हो, मजेदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अभी थोड़ी देर वेट करो। आप इस पूरे वीडियो को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सर इन फॉर्मूलों के ऐसे यूज भी हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, और एग्जाम में ऐसे पर्सन भी आते हैं। आपका खेल क्या खेलना है, आपको बस ये देखना है, सबसे पहले पावर सेम करो। पावर सेम दे रखी है अच्छी बात है, नहीं है तो हम पावर को सेम करेंगे, ठीक है सर। पावर सेम कर ली, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेक करना है पावर कैसी है। पावर यदि विषम है, पावर ओड है तो प्लस है तो प्लस से डिवाइड करो, माइनस है तो माइनस से डिवाइड करो। लेकिन यदि पावर आपकी इवन है, पावर सम है, तो आपके साइन सिर्फ और सिर्फ माइनस का आता है। तो बताओ तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 क्या है कि सर ए की पावर n, पहली बात पावर बराबर होनी चाहिए। सर पावर बराबर है, विषम में तो दोनों साइन आते हैं, प्लस है तो प्लस से डिवाइड होगा, माइनस है तो माइनस से डिवाइड होगा। लेकिन जब इवन होंगे सर, सम संख्या होगी तो सम संख्या में सिर्फ और सिर्फ साइन माइनस का आता है, क्योंकि साइन माइनस का आएगा तो एक बार तो सर प्लस का होके भाग लगेगा, एक बार माइनस का। तो तुम बताओ यहां जो भाग लगेगा ना वो एक बार तो प्लस का लगेगा और एक बार माइनस का लगेगा। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, फिर दोनों को गुणा कर दो। अब आप कहोगे सर सम संख्या में प्लस का साइन नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि तुम बताओ कोई फॉर्मूला बनता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? तुमने कहीं फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? नहीं पढ़ा। तो ध्यान देना, यदि पावर सम संख्या हो, पावर इवन हो, तो प्लस का साइन नहीं आता, क्योंकि प्लस में कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता। अब सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप बताओ, मन ही मन में रिवाइज करो। मुझे एक सीधी सी बात बताओ, सिंपल बात, नो बकवास। सबसे पहली कंडीशन, सर पावर
पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम है तो चेक करो पावर कैसी है, इवन है या ओड है। सर ओड होगी तो प्लस है तो प्लस से डिवाइड होगा, माइनस है तो माइनस से। सम होगी, इवन होगी तो एक ही साइन आता है और साइन आता है माइनस का। और सर जब माइनस का साइन आएगा ना तो एक बार तो प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। अब सर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, एग्जामिनर कैसे आपके साथ दिमाग के साथ खेलने वाला है वो आपको इस पर्सन से पता चल जाएगा। क्वेश्चन कितना प्यारा है कि यदि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को यदि मैं 33 से विभाजित किया करता तो प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा। एसएससी 10+2 2017 के पेपर में आया है पर्सन, ठीक है जी। और ये पावर कह रहा है कि यहाँ रिमाइंडर क्या बनेगा। अब सबसे पहली बात कि सर बड़ी पावर का क्वेश्चन है, पहले देखो पावर सेम है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर यहाँ 41 यहाँ 41, बिल्कुल सर पावर सेम है। अब पावर सेम है चेक करो सम है या विषम है, आप कहोगे सर 41 तो विषम है, सर 41 तो ओड है। सर यहाँ पावर ओड हुई, ओड पावर होती है तो प्लस है तो प्लस से डिवाइड होता है, माइनस है तो माइनस से डिवाइड होता है। यहाँ साइन प्लस का है तो ये प्लस से डिवाइड होगा। तो बताओ 29 प्लस है तो प्लस से डिवाइड, 29 प्लस 47 से डिवाइड होगा। और पर्सन में कह रहा है इससे डिवाइड नहीं करना है, बताओ डिवाइड किससे होगा, 9 7 16 4 2 6 और 1 7। लेकिन पर्सन कह रहा है 9 7 16 4 2 6 और 1 7। और क्वेश्चन कह रहा है ये 37 है भाई, 29 प्लस 37 ये 37 है, ये 37 है। तो ये बन गया आपका 66 और मुझे इसको डिवाइड करना है। अब 66 से डिवाइड हो रहा है तो मुझे इस पर्सन को कह रहा है डिवाइड करना है 33 से। बताओ 66 से डिवाइड हो रहा है तो 33 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और जब डिवाइड पूरा पूरा होगा तो यार रिमाइंडर 0 बनने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंपल फंडा ध्यान रखना है, पावर बराबर है, ओड है, विषम है तो प्लस है तो प्लस के साथ भाग दो, माइनस है तो माइनस के साथ। सर प्लस था तो मैंने प्लस के साथ भाग दिया, ठीक है तो प्लस कर दिया इनको। अब भाग देना है मुझे 33 का और 66 में 33 का भाग दूंगा तो 33 2 जा 66 बनता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो मेरा 0 बन जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तो 10+2 में पूछा था मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और ये आया कहाँ है, ये राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जो फर्स्ट ग्रेड पिछले से पिछले साल हुई थी उसके अंदर और रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है, n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है सर, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे विभाजित होगा। क्वेश्चन कह रहा है 9 की पावर 2n माइनस सर आगे कह रहा है 4 की पावर 2n, ये हमेशा किससे विभाजित होगा। पर्सन ये पूछना चाह रहा आप लोगों से, आपको मुझे एक सिंपल सा फंडा बताना कि सर यहाँ पावर सेम है, बिल्कुल पावर सेम है। एन कैसा नंबर है, सर एन नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। सर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस प्रकार चलता जाएगा। तो एन बताओ यहाँ नेचुरल नंबर है, पावर सेम है, एन नेचुरल नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, मुझे एक सीधी सी बात बताना कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 2 से करते हो, कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई 2 से करो, किसी भी नंबर का, जैसे नेचुरल नंबर 1 लो, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो बताओ 2 1 जा 2, बताओ एक सम संख्या बनेगी। बताओ 2 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 6 सम संख्या बनी, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा 8 आपकी इवन नंबर बना। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते हैं तो वो इवन नंबर बन जाता है। तो हमें पता चला पावर बराबर है, और ये जो दोनों पावर है ना ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये पावर आपका इवन नंबर सम संख्या बनी। और हमें पता है सम संख्या में सिर्फ साइन माइनस का आता है, और माइनस का साइन ही है तो हमें पता है माइनस का साइन है तो एक बार तो हम प्लस करते हैं और एक बार हम माइनस करते हैं। तो एक बार प्लस करा और एक बार माइनस करा। बताओ 9 + 4 कितना बना, 13 तो ये बना, 9 - 4 5 ये बना, 13 5 जा 65। तुम बताओ इस 65 में किसका भाग जाएगा, केवल 9 का, ना सर, केवल 5 का, ना सर, 5 का जा रहा है लेकिन केवल 5 का नहीं जा रहा। देखो 5 व 13 दोनों का जा रहा है, 5 का भी जा रहा है 65 में, 13 का भी जा रहा है 65 में। तो बताओ राइट आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन डी बनने वाला है। तो अब मुद्दा ये है कि सर एग्जाम में
सोचने का तरीका, कंसेप्ट सिखाना मेरा काम। एक एक कंसेप्ट सिखा दूंगा आपका। अपना जो ड्रीम है, आपका जो सपना है इस बार बेरोजगारी की बेड़ियों को तोड़ने का, वो हम तोड़ के मिलके तोड़ने वाले हैं। लेकिन आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना यार। प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी है, मेरा काम तो कंसेप्ट सिखाना। मैं आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सिखा दूंगा, गजब गजब के कंसेप्ट सिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। सर आपका खेला देखो, ये क्वेश्चन कितना प्यारा पर्सन है और ये 100% आने वाले टाइम में बनने वाला आपके एग्जामों के अंदर। ये क्वेश्चन जो राजस्थान का सीटी का पेपर आया हुआ था उसमें पूछा गया पर्सन है कि एन के यहाँ पावर एन किसकी होगी, एन के किस मान के लिए। x प्लस ए, एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब मैंने बताया था, फैक्टर का मतलब होता है पूरा पूरा भाग जाएगा। तो तुम बताओ पर्सन क्या कहना चाह रहा है। पर्सन कहना चाह रहा है x की पावर n प्लस ए की पावर n हमेशा किससे डिवाइड होगा। बताओ, यहाँ कह रहा है इस ये डिवाइड हो रहा है x प्लस ए से, तो x प्लस ए गुणनखंड है, मतलब x प्लस ए का भाग जा रहा है। अब तुम बताओ पावर बराबर है, बिल्कुल पता है सर। साइन ध्यान देना, सम के अंदर यदि ये पावर इवन सम होती तो माइनस का साइन ही आता, प्लस नहीं आता। तो प्लस तो आ नहीं सकता, ठीक है, सम संख्या के अंदर। तो बताओ यहाँ n जो है पावर है वो कैसी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ विषम हो सकती है। पावर यहाँ पर ओड हो सकती है। यही ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ n क्या होगा, n के सभी मानों के लिए नहीं सर, n के सिर्फ और सिर्फ विषम मानों के लिए। यहाँ कह रहा है n के अभाज्य मानों के लिए। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो पता है ना, जिसमें किसी और नंबर का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होती है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो प्राइम नंबर में तो 2 भी आता है और 3 भी आता है, मतलब इवन भी आता है और ओड भी आता है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ओड नंबर विषम संख्या के लिए होगी। सर एन के केवल सम मानों के लिए, इवन मानों के लिए नहीं सर, एन के विषम मानों के लिए बिल्कुल। ऑप्शन डी जो बनेगा ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है। तो ये पर्सन स्टेटमेंट का था, कितना प्यारा पर्सन था। जब ये सीटी में पर्सन आया था ना तो बच्चे डर गए थे इस पर्सन को, नहीं ऐसा नहीं करना है, उल्टा भी पूछ सकता है। तो यहाँ कह रहा है x प्लस ए फैक्टर है, फैक्टर मतलब भाग जा रहा है, तो x प्लस ए का भाग कब जाएगा। एक बात इतना ध्यान देना, पावर सम के अंदर माइनस का साइन नहीं आता, प्लस का साइन नहीं आता, सिर्फ माइनस आता है। प्लस का साइन तो सिर्फ विषम में आता है। तो यदि ये ओड नंबर होता, विषम होता, तब x प्लस ए का भाग जाता, इसका राइट। तो n यहाँ जो बनेगा वो आपका ओड नंबर विषम संख्या बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो यार, क्या क्वेश्चन कह रहा है। रेलवे एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया हुआ पर्सन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यार 47 की पावर 25 माइनस 1 है। मैंने आपको एक बात कही अभी अभी कि सर पहली बात, पहली कंडीशन ये है कि इनकी पावर सेम होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पावर सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है पावर सेम। यहाँ पावर 25 है, यहाँ पावर तो है ही नहीं, यहाँ 25 है तो यहाँ पर भी 25 होनी चाहिए। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, 1 की पावर में मेरे अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग 25 खुद अपनी मर्जी से लगा दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो सेम 1 ही आना है। तो मैंने मेरी मर्जी से 25 लगा दिया, क्योंकि मुझे कंसेप्ट बनाना था, मुझे पावर को सेम करना था। अब बताओ ये 25 जो है पावर है, ये कैसा नंबर है सर? ओड नंबर है, विषम है। और विषम है तो हमें पता है प्लस है तो प्लस से डिवाइड, माइनस है तो माइनस। सर ये माइनस है तो माइनस से डिवाइड, तो 47 माइनस 1 कितना बनेगा? 46। 47 में से 1 गया 46। तुम बताओ 46 में किसका भाग जा रहा है? 46 किससे डिवाइड हो रहा है? ये 23 से डिवाइड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 23 बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। सर सबसे पहले 5 कह रहा है ये किससे विभाजित होने वाला है? 5 की पावर 50, 21 की पावर 25 हमेशा किससे विभाजित होगा? ग्रुप डी के अंदर प्रश्न पूछा है। सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि पावर सेम करो। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पावर 50 है, यहाँ 25 है, दिक्कत होगी, पावर तो अलग अलग है, तो पावर सेम करो। बताओ ये 25 तो 25 ही रहेगा। इस 50 को तुम लिख सकते हो क्या मेरे प्यारे बच्चे? 2 गुना 25। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 50 को मैंने लिख दिया 2 गुना 25, साइन प्लस का है, 21 की पावर 25। अब तुम बताओ यहाँ पर सर 5 की पावर 5 की पावर जो 2 है इसका मान कितना होगा? 25 की पावर 25 प्लस 21 की पावर 25। कैलकुलेट करो। अब देखो मेरी
बात। सर पावर बराबर होगी, पावर सेम होगी, बिल्कुल होगी। चेक करो कैसी हुई पावर। आप कहोगे सर ये 25 जो पावर है ये तो ओड है। सर ओड नंबर है तो प्लस है तो प्लस से डिवाइड होगा, माइनस है तो माइनस। सर ये प्लस है तो प्लस से डिवाइड होगा। सर 25 ये 21 ये, सर टोटल करेंगे 46। तुम बताओ ये 46 को कौन डिवाइड कर रहा है? सर 46 को यहाँ 23 डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना ये 23 से डिवाइड होगा। तो पहला मुद्दा पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम नहीं है तो हम मिलकर पावर सेम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सर यहाँ आराम से पढ़ना, बड़ा लॉजिकल पर्सन पूछा है मेरे भाई। पर्सन कह रहा है का ये आपके सामने एक नंबर है 8 टू पावर 2 के 5 की पावर 2 के का एक फैक्टर है जहां के एक विषम नंबर है। क्वेश्चन कह दिया है के इज ओड नंबर, यहाँ जो पावर है के ये ओड नंबर है। अब तुम बताना, जरा लॉजिकली सोचना लॉजिकली सोचना कि सर के विषम है और उसका मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, के का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, विषम का गुणा 2 से करूंगा तो सम बन जाएगी। तो ये पूरी पावर सम बन गई, ये पूरी पावर सम बन गई। और हमें पता है सम पावर के लिए साइन माइनस का नहीं हो सकता। आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता सर, सम के लिए तो माइनस का साइन आ ही नहीं सकता। सम में तो प्लस का साइन नहीं आ सकता, यहाँ तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ नहीं सकता। तो क्या करोगे सर? आप इसको लिख सकते हो क्या 8 की पावर 2 को तुम लिख सकते हो सर 64 की पावर के। बिल्कुल 8 की पावर 2 कितने बने? 8 की पावर 2 64 बने। यहाँ बताओ 5 की पावर 2 कितने बने? 25 बने। तो ये 25 के हो गया और बीच में साइन सर प्लस का है, प्लस लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ से, अब सर इक्वल होगी पावर, बिल्कुल। के कैसा हुआ सर? के है विषम, के कैसा है? ओड नंबर। सर विषम है, ओड है, तो मैंने बताया था प्लस है तो प्लस से डिवाइड होगा और माइनस है तो माइनस से। यहाँ प्लस है तो ये प्लस से डिवाइड होगा। 64 प्लस 25 कर दो, 64 प्लस 25 और ये कितना बनेगा? 89। और पर्सन कह रहा है 89 किससे डिवाइड होगा? सर 89 से। तो 89 यहाँ एक फैक्टर बनने वाला है। मैंने सर इस पावर को क्यों तोड़ा, इसका लॉजिक समझना कि सर के जो है यहाँ विषम है, के विषम है तो मतलब विषम रखेंगे, विषम का गुणा 2 से करेंगे, ओड नंबर का गुणा 2 से करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, सम बन जाएगा। और सम में प्लस की कंडीशन नहीं आती, माइनस आती है। तो सम नहीं बनाना है मुझे, इसको विषम बनाना है और फिर पर्सन को हल करना है। चलो मेरे प्यारे भाई अगला पर्सन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। 7 नंबर क्वेश्चन आपका 10+2 के पेपर में आया SSC। ठीक है, क्या पर्सन कह रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज का खेला ही है मैं। सर दिया गया है कि 2 की पावर 20+1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतया विभाजित है। आपको कह रहा है ये किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतया विभाजित है। निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी, विभाज्य होगा? ध्यान देना, कितना प्यारा पर्सन है। सर पर्सन कह रहा है कि 2 की पावर 20+1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतया विभाजित है। ये किसी नंबर से पूरा पूरा विभाजित है। तो निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी? तो तुम मुझे बताओ किससे विभाजित होगी? तुम बताओ जो भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है वो नंबर इनमें से किसको डिवाइड करेगा? तो इसके सेम फॉर्मेट को डिवाइड करेगा। अब बताओ विषम फॉर्मेट को डिवाइड करते हुए चलेगा, या तो पावर 1 के रूप में जाएगी या पावर 3 के रूप में जाएगी। तो बताओ ये तो हो नहीं सकता, आधा तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसका मल्टीपल होगा, या तो मल्टीपल क्या आएगा? 1 के रूप में आएगा, पावर 1 के रूप में विषम में चलेगा, या मल्टीपल होगा 3 के रूप में, 3 के रूप में, या मल्टीपल होगा 5 के रूप में। क्योंकि हमें पता है कि सर साइन प्लस है ना, तो विषम के रूप में चलता है। तो बताओ विषम के रूप में चलेगा तो ये 1 का करेंगे मल्टीपल तो 21 या 21 ही बनेगा। अब 3 का मल्टीपल करूंगा तो 3 मल्टीपल करो, 2 की पावर 20 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 60 प्लस कितना 1 की पावर 3 तो 3 बनेगा, 1 ही बनेगा। तो ये इसको नंबर को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगी। और ऐसा ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ऑप्शन कौन सा बनने वाला है? डी बनने वाला है। इस डी को टिक मारो और इसका राइट आंसर आएगा। अब कोई कहेगा सर 90 आएगा, 90 नहीं आएगा। अगला नंबर पूछना चाहे यदि ये ऑप्शन में नहीं होता तो 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, अब 5 से मल्टीप्लाई करते। बताओ 5 से मल्टीप्लाई करते तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करता तो ये 100 बनता, प्लस
1 आ जाता। तो ये जो भी होगा ये आपके विषम पावर के साथ चलेगा, तो 1 ली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ले नहीं सकते क्योंकि 2 तो सम हो गई, सम में साइन प्लस का आता नहीं है, ध्यान देना। तो ये था अपना बेहतरीन सेशन जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका खेल इतना सा खेलना है कि पावर को सेम करना है, आपको पर्सन को हल करना है। चलो मेरे प्यारे भाई, ये था आज का बूस्टर डोज। अगले बूस्टर डोज में हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सबको थैंक यू, सबको राधे राधे।